नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं हूं आपके साथ साक्षी पांडे और चाय चुनाव और चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि झारखंड में एक साथ फिलहाल पर्व और पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिल रही है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में लोग जुट चुके हैं। पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी जो तमाम नेता हैं वो जुटे हुए हैं। और साथ में आपको बता दें कि आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। खरना पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है और साथ ही झारखंड में 13 नवंबर को होने वाले पहले फेज का वोट भी देखने को मिलेगा। झारखंड में एक साथ फिलहाल पर्व और पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिल रही है। पर्व की तैयारियों के साथ चुनावी तैयारियों में भी नेता जुट चुके हैं। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, यानी आज खरना है। खरना पूजा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और झारखंड में 13 नवंबर को होना है पहले फेज का मतदान। तैयारियां पूरी हो चुकी है। झारखंड में एक तरफ पर्व का भी उत्साह देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी जो है वो देखने को मिल रही है। पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी जो नेता है वो अभी से जुट चुके हैं। इस वक्त की ये चुनावी चर्चा में आज चर्चा करेंगे कि फिलहाल क्या कुछ इस वक्त जो जनता जनार्दन है उनके मन में चल रहा है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और ताज पहनाने का काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो झारखंड में एक साथ फिलहाल पर्व और पॉलिटिक्स की झलक देखने को मिल रही है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां लगातार जोरों शोरों से चल रही है। पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनाव तैयारियों में जुट चुके हैं नेता। एक तरफ छठ महापर्व देखने को मिल रहा है, इसके पहले दिवाली देखने को मिली थी और साथ ही दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां जो है वो पूरी तरह से कर ली गई है। साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां जोरों पर है। पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी नेता जुटे हुए हैं। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, लोगों में उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी उत्साह फिलहाल देखने को मिल रहा है। झारखंड में एक साथ पर्व और पॉलिटिक्स दोनों का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पर्व की तैयारी के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी नेता जुटे हुए हैं। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। झारखंड में 13 नवंबर को होना है पहले फेज का मतदान, जिसको लेकर सभी पार्टियां रेस नजर आ रही हैं। और अगर बात करें जनता के क्या कुछ चुनावी मुद्दे होंगे, इस पर चर्चा करेंगे कुछ ही देर में हम आपसे चुनावी चर्चा में, जहां आपको बता दें कि जनता जनार्दन है वही फैसला लेती है किसको कुर्सी पर बिठाना है, किसके सर पर ताजपोशी करनी है। और आपको बता दें कि पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है पर्व के साथ साथ। पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी नेता जुटे हुए हैं। लगातार लोगों से वोट करने की अपील की जा रही है। जिला प्रशासन भी पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर रेस है। तो अगर बात करें तो फिलहाल झारखंड में पर्व और पॉलिटिक्स दोनों की धूम देखने को मिल रही है। फैसला होगा। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है। खरना की आज पूजा की जाती है, लेकर उसको लोगों में उत्साह है और साथ ही 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से देखने को अलग अलग पार्टियों के द्वारा मिल रही है। कह सकते हैं कि फिलहाल झारखंड में पर्व और पॉलिटिक्स दोनों की धूम देखने को मिल रही है। नवंबर को चुनाव होने हैं पहले फेज के, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि पॉलिटिक्स और पर्व दोनों को लेकर तैयारियां झारखंड में फिलहाल पूरी देखने को मिल रही है। झारखंड में एक साथ दिख रही है पर्व और पॉलिटिक्स की झलक।
छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अगर बात करें तो पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियों में भी जो नेता है वो जुटे हुए हैं। बहुत कुछ अहम मुद्दे इस बार लेकर जनता जो है वो वोट करने जाएगी और भाग्य का फैसला जो है वो किया जाएगा। 23 तारीख को काउंटिंग के साथ ही ताजपोशी की जाएगी उन नेताओं की जिन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया है जनता के हित में। तो आपको बता दें कि पर्व की तैयारियों के साथ ही चुनावी तैयारियों में भी जुटे हुए हैं लोग। आज छठ का दूसरा दिन है, खरना पूजा को लेकर लोगों में उत्साह है। और साथ में आपको बता दें कि 13 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है और साथ ही उसको लेकर तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि पर्व और पॉलिटिक्स की झलक एक साथ देखने को फिलहाल झारखंड में मिल रही है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुट चुके हैं लोग। तो आपको बता दें कि पर्व की तैयारियों के साथ साथ विधानसभा चुनाव जो नज़दीक है उसको लेकर भी पूरी तरह से जो नेता है वो रेस नजर आ रहे हैं। आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, आज खरना मनाया जाता है, उसके बाद से 36 घंटे का निर्जला उपवास व्रती रखती हैं। और आपको बता दें कि झारखंड में 13 नवंबर को पहले फेज का मतदान होना है, उसको लेकर भी सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी वादों के साथ मैदान में उतरे हुए नजर आ रही हैं। जनता किसके सर पर ताजपोशी करती है ये देखने वाली बात होगी। जनता के अपने कुछ अहम मुद्दे होते हैं जिनको लेकर वोट करते हैं। कटघरे में इस बार सभी नेता जो हैं वो फिलहाल खड़े नजर आते हैं, किसके नैया पार लगती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त अहम जानकारी आपको बताते चले, जहां झारखंड में फिलहाल एक साथ ही पर्व और पॉलिटिक्स दोनों का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियों में जुट चुके हैं नेता। आज छठ का दूसरा दिन, खरना पूजा को लेकर लोगों में उत्साह। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पॉलिटिक्स की तो उसको लेकर भी नेताओं में फिलहाल उत्साह दिख रहा है और साथ में तब सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। झारखंड में 13 नवंबर को होना है पहले फेज का मतदान और इस मतदान प्रक्रिया को लेकर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। प्रशासन भी रेस है। वहीं अगर पार्टियों की बात करें राजनीतिक तो उनकी भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार 23 नवंबर को किसके सर पर ताजपोशी होती है, जनता की अदालत में किसे विजय मिलती है ये देखने वाली बात होगी। तमाम जनसभाएं रैलियां जो है वो पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। जनता को लुभाने के लिए कई अलग अलग वादे जो है वो किए जा रहे हैं और इसी बीच अब देखना ये होगा कि इस पर्व का और इस पॉलिटिक्स का कितना असर जनता जनार्दन पे देखने को मिलता है, क्योंकि एक साथ ही दोनों का माहौल फिलहाल झारखंड में देखने को मिल रहा है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और साथ में आपको बता दें कि पर्व की तैयारियों के साथ साथ चुनावी तैयारियां जो है वो भी नेता उसमें जुट चुके हैं। और फिलहाल आज छठ का दूसरा दिन, खरना पूजा को लेकर उत्साह। वही अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी पे अधिक चर्चा के लिए, चुनावी चर्चा पे हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरनाथ पोद्दार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे चर्चा करेंगे। अमरनाथ, देखिए 13 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है झारखंड में। अगर बात करें तो झारखंड में फिलहाल एक साथ पर्व और पॉलिटिक्स दोनों की झलक जो है वो देखने को मिल रही है। छठ पर्व का आज दूसरा दिन है, खरना पूजा किया जाता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव की बात करें तो पर्व की तैयारियों के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जो पार्टी के नेता हैं वो जुट चुके हैं। क्या कुछ माहौल फिलहाल इस बार झारखंड की जनता का देखने को मिलेगा? आपको बता दें कि छठ पर्व को लेकर यहाँ भी माहौल थोड़ा सा खुशनुमा बना हुआ है। इसके तहत आपको बता दें कि चुनावी माहौल भी यहाँ बहुत तेज हो चुकी है। हम आपको आइए छठ पर्व का मार्केटिंग करने आए कुछ लोगों से हम आपको बात कराते हैं जो क्या कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में और कितनी विकास हुई है विधानसभा चुनाव में, हम पब्लिक से ही सुनते हैं।
क्या नाम आपका? इस विधानसभा चुनाव में आपके बेरमो प्रखंड में क्या क्या चुनाव हुआ? बेरमो विधानसभा चुनाव में इतना जानकारी नहीं है। आइए हम कुछ लोग आपसे बात कराते हैं। भैया क्या नाम हुआ? बात कर रहे? अरे आपके विधानसभा चुनाव, बेरमो विधानसभा चुनाव में क्या क्या आपको विकास का दिखा है, क्या नहीं दिखा है? दिखा कुछ नहीं दिखा, क्या क्या दिखा अभी तक? शिक्षा पर क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बेरोजगार पर क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। यानी आपके विधानसभा का विकास हुआ ही नहीं। 5 साल की सरकार में आपका विधानसभा तो आइए हम आपको लोगों से बात कराते हैं। क्या नाम है आपका? इस विधानसभा चुनाव ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा अमरनाथ। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन भी हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए अगर झारखंड की बात करें तो इस वक्त एक साथ पर्व और पॉलिटिक्स दोनों की झलक फिलहाल झारखंड में देखने को मिल रही है। छठ पर्व के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लोग जुट चुके हैं। आज छठ का दूसरा दिन है, आज खरना मनाया जाता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ चुनावी माहौल की बात करें तो सभी नेता जो है वो रेस हो गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रेस हो गई है, चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। माहौल फिलहाल क्या कुछ देखने को मिल रहा है चुनावी चर्चा पे? जो जनता है उनके क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ पूरी अहम जानकारी? बिल्कुल साक्षी, देखिए झारखंड में इन दिनों त्योहारों का सीजन चल रहा है। विभिन्न त्योहारों के साथ साथ देश का सबसे बड़ा, या कह सकते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में झारखंड की तमाम सियासी पार्टियां रेस हो चुकी है। चाहे एनडीए की बात कर ले, इंडिया गठबंधन की बात कर ले, तो हर कोई चुनावी तैयारियों में है। ऐसे में सुबह सवेरे की बात कर ले या शाम की बात कर ले तो चाय की चुस्कियों के साथ लोग चुनावी चर्चा में भी जुट जाते हैं। रांची में अगर बात कर ले तो रांची में एक और एनडीए की ओर से सीपी सिंह है तो दूसरी ओर महुआ माझी है जो कि इंडिया गठबंधन से है। ऐसे में ये चुनाव कहीं ना कहीं काफी दिलचस्प हो रहा है, काफी रोमांचक हो रहा है और लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अब रांची के लोगों को खास करके रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और कहीं ना कहीं रांची का विकास होगा, राज्य का विकास होगा। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ चाय की दुकान है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि चाय जो है भैया बना रहे हैं, पूरा जबरदस्त एकदम गर्मा गर्म चाय यहाँ बना रहे हैं और इसी चाय को पीकर लोग चुनावी चर्चा पर बात कर रहे हैं। खास करके राजधानी के अगर चौक चौराहों की बात कर ले तो रांची के विभिन्न चौक चौराहों में कुछ इसी तरह का माहौल देखने को मिलता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और चुनावी चर्चा होती है। सबसे पहले कुछ लोगों से बात करते हैं। अच्छा, रांची में भी चुनाव हो रहा है, कैसा लगता है कि क्या होना चाहिए यहाँ? क्या होना चाहिए? जीतना चाहिए कोई भी पार्टी। अच्छा, पानी बिजली सड़क की बात करेंगे, पानी आपका क्षेत्र में बढ़िया आता है? आता है, कम आता है। कम आता है। तो रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार की तो बहुत दिक्कत है, कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। बहुत बेरोजगार है, बहुत रोजगार है। 8 दिन में एक रोज मिलता है, 8 दिन में एक रोज मिलता है रोजगार और उसको भी पैसा नहीं दे रहा ठीक से लोग आदमी। हाँ, वैसे बहुत बढ़िया है मगर रोजगार में बहुत बेखबरी है। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? बिजली भी ठीक से नहीं आता है, दिन में 4 घंटे बिजली काटता है, जब काम पड़ता है तभी बिजली काट देता है। उसके सरकार तो बिजली फ्री दे रहा है तो काट कैसे दे रहा है? काटता है, जब कोई बड़ा फंक्शन पड़ता है काट देता है बिजली को। तो अगर बिजली नहीं रहता बाबा तो फिर बच्चा लोग पढ़े लिखेगा कैसे? कैसे नहीं पढ़ेगा? जब बिजली टाइम से मिलेगा तभी ना पढ़ेगा। बिजली मिलेगा टाइम से तब बढ़ेगा जब बच्चा। बाबा इधर आइए, आपका बड़ा अच्छा गमछा लग रहा है। ये बताइए, आप लोग को विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बुजुर्ग लोग के लिए जो वृद्धा पेंशन मिलता है वो सब मिला है? अभी तो नहीं मिला है साहब, लेकिन फार्म भरे हैं, सब कुछ किए हैं, लेकिन मिलेगा अगले महीना से। राशन कार्ड बनवाए हैं आप? हाँ, राशन कार्ड है। कौन कार्ड है? ये पीला कार्ड है। अच्छा, चावल दाल गेहूँ सब मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा, रांची में चुनाव हो रहा है, पता है कौन कौन रांची से चुनाव लड़ रहे हैं? अब इसको तो नहीं बता सकते हैं सर, कौन? सीपी सिंह को जानते हैं? हाँ, जानते हैं उनको। अच्छा, तो सीपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। महुआ माझी को जानते हैं? हाँ, उनको भी जानते हैं। तो ये दोनों में लड़ाई हो रहा है, मतलब चुनावी लड़ाई हो रहा है। अच्छा। तो कौन जीतेगा कौन हारेगा आपको क्या अब लगता है? इसका तो किस्मत खेला है, कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा उसको तो कोई गिनती नहीं है। एक वोट का कीमत है, एक वोट जिसका अधिक हो गया वो जीत गया। बिल्कुल साक्षी, सुना आपने, लोग भी यही मानते हैं कि एक वोट की कीमत होती है, यानी वोट का चोट बड़ा ही जोरदार होता है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि हर एक मतदाता
काफी महत्वपूर्ण होता है इस चुनावी समर में। आगे फिर से हम लोगों से जुड़ेंगे। लोगों को रोजगार की अगर बात कर ले तो लोगों को रोजगार कितना मिल रहा है युवाओं को? 600 भेजता है, 600। नहीं, लोगों को नौकरी मिल रहा है, नियुक्ति मिल रहा है, सरकार नौकरी देता है? कहाँ दे रहा है नौकरी? नहीं दे रहा है नौकरी, नहीं दे, इतना नियुक्ति पत्र बांट रहा है सरकार। हम लोग को नहीं भेटा है। चलिए आगे भी बात करेंगे हम चाय की चुस्कियों के साथ। कहीं ना कहीं सुबह सवेरे से यहाँ पे चर्चा होती है, लोग बातचीत करते हैं। भाई साहब है चाय वाले, इनसे बात करते हैं। अच्छा, सुबह सुबह आप गर्मा गर्म चाय बनाते हैं, लोग क्या क्या बात करता है यहाँ चुनाव को लेकर? लोग बोलता है कि इस बार तो लगता है कि हेमंत सोरेन बाजी मार लेगा, क्योंकि सोरेन बाजी मारेगा। हाँ, इसलिए बोल रहा है कि जब से वो जेल से आने के बाद उनका कार्य में इतना तेजी आया है, इतना रफ्तार से काम कर रहे, इससे लग रहा है कि जनता उनके तरफ झुकाव है। अच्छा, रांची में महुआ माझी है इंडिया गठबंधन से, एनडीए से सीपी सिंह है, किसका पल्ला भारी नजर आएगा इस बार? सीपी सिंह को, उनका कार्य सालों भर दिखता है। अच्छा, चलिए सीपी सिंह का पल्ला भारी रहेगा, जिसका भी रहेगा वो बाद में बात करेंगे। क्या कुछ काम नहीं हुआ रांची में जो होना चाहिए? ये तो जनता और जनार्दन बताएंगे सर। हम तो बहुत ऐसा काम है जो नहीं हो पाया है। जैसे पानी का लाइन था, पानी का व्यवस्था पाइप लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक वो पानी कनेक्शन नहीं मिला है शहरों में। अच्छा, लोग ये भी बोलता है बिजली बिल ज्यादा आता है, ऐसा क्यों? ये तो है, बिजली बिल आ ही रहा है। मोटर के बारे में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, उसका मशीन का क्या प्रॉब्लम है। किसी का ज्यादा जा रहा है तो किसी का कम आ रहा है। साक्षी, सुना आपने, चाय दुकान वाले भैया गरम गरम चाय बनाकर ये बोल रहे हैं कि जनता जनार्दन है। ये कह सकते हैं कि जनता की अदालत में फिर से ये नेतृत्व करता, ये प्रत्याशी एक बार पहुंचेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। ऐसे में जनता की अदालत अब तय करेगी कि कौन प्रत्याशी हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर होगी। आगे भी हम बात करेंगे, आगे भी कुछ लोग हैं, इन लोगों से जुड़ते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। सर, सुबह का समय है, लोग चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा में जुट गए हैं। रांची में भी चुनाव हो रहा है, सीपी सिंह है, महुआ माझी है। क्या लगता है कि रांची में क्या कुछ कमी रहा है जो इन प्रत्याशियों को दूर करने की जरूरत पड़ेगी आगे? सबसे बड़ी बात यह है ना सर कि चुनाव में जो है ना, आप जो है ना डायरेक्ट हिंदू मुस्लिम हो गया। जब से बीजेपी आई है, आज से 20 साल पहले हिंदू मुस्लिम में जो एकता था, वो एकता में जो है ना तोड़ पैदा हो गया है। ये कौन कर दिया ऐसा? ये जब से बीजेपी आई है तब से। हिंदू दूसरी सरकार में ऐसा नहीं होता था? नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। जितना मिलजुल करके, हम बिहार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन 30-40 साल से यही रह गए। यहाँ घर मकान सब अपना हो गया, लेकिन जितना मिलजुल हम लोग बिहार में रह के, छठ पूजा में, दीपावली में उनके घर जाते थे खाने के लिए, ईद त्योहार में हमारे यहाँ आते थे खाने के लिए। जब सरकार जब से तोड़ पैदा कर दी, हिंदू मुस्लिम को बांट दिया। जाति धर्म के नाम पर अब ये हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि केवल जाति धर्म नहीं, बल्कि झारखंड में खासकर यहाँ के विकास या चुनाव को लेकर कौन कौन मुद्दा इस बार अहम माना जा सकता है? अहम मुद्दा अभी यह है कि ये इंडिया गठबंधन जो है ना, अभी जो 1000 रुपया जो देना शुरू किया है, क्या है नाम, मैया सम्मान योजना, इसके लेकर के लोग उसके तरफ आकर्षित ज्यादा है। और बीजेपी बोली, जब ये जो मैया सम्मान योजना जब शुरू किया तो वो जाकर के कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट कोई सुनवाई नहीं लिया, ये अपना पैसा बांट रहा है। हेमंत सोरेन ने बोला कि मेरा जो पैसा बाकी है, बकाया कर्ज है तेरे यहाँ, वो सूद समेत वापिस करो, हम अपना पैसा पब्लिक में लुटाएंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जब बीजेपी का दाल नहीं गला तो बोला हम 2100 रुपया हमारी सरकार आ जाएगी तो 2100 रुपया देंगे, ठीक है, उसकी आएगी तब देगी, और ये दे रही है ऑलरेडी। हम खुद कौन बढ़िया रहेगा, गोगो दीदी योजना या मैया? 1000 रुपया जो है, 1000 रुपया ऑलरेडी हम ले रहे हैं। 3 किस्त हमको आ चुका है, चौथा किस्त भी आने ही वाला होगा 2-4 दिन में। और बीजेपी सिर्फ जो है ना जुमलाबाज पार्टी है, वो तो 15 लाख रुपया भी दे रहा था, शायद आपके खाते में आया होगा, हम लोग के खाते में तो आया नहीं। 2 लाख नौकरी भी देने चाह रहा था, स्मार्ट सिटी भी बनाने चाह रहा था, तो स्मार्ट सिटी आप देख लिए कहाँ कहाँ बन गया। बस बीजेपी सिर्फ जुमलेबाज। मतदान करने जाएंगे, वोट करने जाएंगे, एकदम जाएंगे। सोच कर दीजिएगा कि रांची में क्या विकास होना चाहिए? रांची में विकास ठीक हो रहा है। इधर तो 2 साल 3 साल तो कोरोना काल खा गया, ये कोई खराब काम नहीं किया है। इंडिया गठबंधन में कोई खराब काम नहीं किया है। हाँ, आने वाले दिन में अगर इसको मौका मिले तो और अच्छा काम करेगा। साक्षी, सुना आपने, लोगों का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं जात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया गया है।
यानी झारखंड राज्य के गठन से लेकर अब तक 23 से 24 वर्ष हो गए, लेकिन अब भी लोगों के भीतर ये मंशा जरूर बनी हुई है कि कहीं ना कहीं लोगों को जात धर्म के नाम पर भी गुमराह किया जाता है। इस बार की अगर बात कर ले तो इस बार स्थानीय नियोजन नीति, 1932 खतियान, सरना धर्म कोड, ऐसे कई मुद्दे हो गए इस चुनाव में जो कि लोगों को वोट के लिए ये करेंगे। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है, त्योहारों का भी मौसम है, इस बार के मुद्दे क्या होने चाहिए? देखिए, अब हम लोग तो भाई वोट तो देने जाना है, सबको वोट देना चाहिए, है ना। वोट तो अपना अधिकार है, देना चाहिए। और इस बार तो हेमंत सरकार तो बहुत अच्छा काम किए हैं, चाहे कि मैया योजना हो, चाहे और भी दूसरा काम सब है, सब बहुत अच्छा काम किए हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो भाजपा भी तो सर्वांगीण विकास की बात कर रही है सर। बात तो कर रही है, पर भाजपा का पिछला सरकार उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, संतोषजनक उतना काम नहीं था। और पर इस बार तो हमको बहुत अच्छा काम लगा है। झारखंड के 81 विधानसभा में जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का, ऐसे में रांची विधानसभा की बात कर लें तो सीपी सिंह और महुआ माझी है। क्या लगता है कौन प्रत्याशी सटीक बैठेगा रांची के लिए? देखिए, सीपी सिंह तो बहुत दिन से हैं, बहुत सा काम भी हुआ, इसमें कोई दो मत नहीं है। रांची का डेवलपमेंट भी हुआ है, पर अब नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए, हमारा तो यही विचार है। चलिए, नेता कोई भी हो, नेतृत्वकर्ता कोई भी हो, विकास तो होता ही है, लेकिन कमियां क्या रह गई है, आप क्या मानते हैं? कमियां तो देखिए, बात ऐसा है कि जनरल पब्लिक के बारे ही सबको काम करना चाहिए। क्या है, जो सक्षम है वो तो अपना काम अपने कर लेता है, और जो लोकल लेवल का जो काम है उस सब में थोड़ा सा करप्शन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। हर चीज में करप्शन जो है उसके चलते आदमी परेशान है। करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अच्छा, बुनियादी सुविधाओं पर क्या सोचते हैं आप? पानी, बिजली, सड़क पर? पानी का तो कोई सुविधा ही नहीं है रांची में। हम तो रांची में आज 60 साल से रह रहे हैं, पानी की तो कोई सुविधा नहीं। सब तो पब्लिक खुद सब इंतजाम करता है, अपना घर अपने बनाता है, पानी का इंतजाम अपने करता है। बिजली लेने जाइए तो उसमें भी आपको बिना पैसा दिए आपको कनेक्शन नहीं मिलता है। तो बुनियादी चीज तो कुछ सरकार ध्यान नहीं देती है। तो सर, सरकार जो है, केंद्र की सरकार बोलती है नल से जल दे रहे हैं, रांची नगर निगम और रांची का जो या कह सकते हैं झारखंड सरकार पानी पर टैक्स लेता है, बिजली पर टैक्स लेता है, तो फिर ऐसे में जनता कहाँ जाए? वही ना, सुविधा तो कुछ देती नहीं है सरकार। खाली माने इलेक्शन के समय केवल माने सक्रिय हो जाती है, उसके बाद जनरल पब्लिक का कोई काम ही नहीं होता है। चलिए, बच्चों की शिक्षा की स्थिति क्या है? बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई करता है, स्कूली शिक्षा कितना महंगा है या सस्ता है, क्या मानते हैं? पढ़ाई लिखाई महंगा है या सस्ता? बताइए। चलिए, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि जो विकास की दर होनी चाहिए, विकास का जो पैमाना होना चाहिए, वो अब तक नजर नहीं आ रहा है। तमाम सरकारें आती है, जाती है, लेकिन जब चुनाव का मौका आता है लोग हाथ जोड़कर आ जाते हैं कि हमें ही मतदान करें, हमें ही मतदान करें। लेकिन 5 वर्षों में ये नेतृत्वकर्ता, ये प्रत्याशी और ये नेता कहाँ जाते हैं? लापता हो जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं होता। कहा जा सकता है कि चुनावी सीजन में कहीं ना कहीं ये मुद्दे आते रहते हैं। क्या कहेंगे बाबा? बच्चों का शिक्षा का क्या स्थिति है यहाँ पर? रोजगार कितना मिलता है लोगों को? रोजगार कुछ नहीं मिलता है, सब बेरोजगार है, तब ना आज रोड पर है। हाँ, इधर जो दूसरे तरफ जो लोग लाइन लगा कर, ये लोग कौन है? सब बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगार है। क्या करते हैं ये लोग? बस कूली का बेजा का काम करते हैं, आज मिलता है कल नहीं मिलता है। आज कमाएंगे तो आज खाएंगे, कल नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। तो सरकार तो बोल रहा है सबको हम नौकरी दे रहे हैं, नियुक्ति दे रहे हैं। सरकार कुछ नौकरी नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ लाइन में देख रहे हैं मजदूर लोग भी है, ये लोग बोलता है कि हम लोगों को नौकरी नहीं मिलता। सरकार बोल रहा है हर हाथ को काम देते हैं, चाहे वो मनरेगा के कर्मी हो, नरेगा के कर्मी हो। कोई काम सरकार नहीं देता है, कोई काम नहीं, सब बेरोजगार है, सब भूखे मर रहा है। हाँ, तो रांची में चुनाव हो रहा है, अब कैसा नेता चुनिएगा जो सबको रोजगार दे? जो रोजगार देंगे उसी को चुनेंगे, जो मजदूरों को काम दे, मजदूरों को रोजी रोटी बढ़े, मजदूरों घर में चूल्हा जले, उसी को देंगे। अच्छा, महिलाओं के लिए कितना काम हो रहा है? आप लगता है कि मैया सम्मान योजना काम कर रहा है? ये बकवास है, ये तो यही काम देना तो 4 साल पहले कहे नहीं दिए, 2 साल पहले कहे नहीं दिए। ये बेड़वा चौथ है साल। अगर एक घर में 4 को आदमी को इलेक्शन लड़वाएगा, साल आदमी चुतिया बना रहा है।
बाकी समय ही चलेगा सर, जब से चलिए आगे भी चलते हैं, आगे भी लोगों से बात करते हैं क्या कुछ आगे चल रहा है। चाय की चुस्कियों के साथ लोग कहीं न कहीं सुबह सवेरे मजा ले रहे हैं और चाय के मजे के साथ साथ चुनावी चर्चा पर भी बात होती है। एक दीदी है यहाँ जो चाय बना रही है, गर्मा गर्म चाय बनाती है। दीदी थोड़ा सा आवाज़ को कम कीजिए तो। हाँ, ये बताइए, आप यहाँ गरम गरम चाय बना रहे हैं, बड़ा अच्छा सुबह सुबह सब लोग चाय पीने आता है। चाय पीते पीते चुनाव पर भी चर्चा करता है कि कैसा नेता हो, क्या हुआ, पानी नहीं आता है, बिजली नहीं आता है। पानी तो नहीं आता है, पानी तो नहीं आ रहा। हम लोग का घर में तो 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आता है तो फिर चाय कैसे बन रहा है बिना पानी? यहाँ नहीं बन रहा है, हम लोग का रूम में नहीं आ रहा है पानी। कहाँ, कौन क्षेत्र में? ये तो बंधु नगर। पानी है, बिजली का क्या स्थिति है? बिजली तो ठीक है। चलिए पानी बिजली कुछ हो, लेकिन सरकार मैया सम्मान योजना 1,000 दे रहा है ना। हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिला ना, तो गोगो दीदी का योजना का लाभ लेना है क्या? जो हम वो सब लाभ नहीं करते हैं, सब हम लोग नहीं लेते। अच्छा, क्या क्या बात होता है यहाँ चुनाव के लिए? सब बोलता होगा ना ऐसा नेता पर पानी नहीं आ रहा हो, अब बिजली नहीं आता हो। ये सब तो यहाँ पर नहीं हो रहा उतना, अभी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे भी कुछ लोग हैं, यहाँ भी बात करेंगे। बाबा, आपने बातचीत की, साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोगों के जो मुद्दे हैं वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर ही लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है। क्योंकि देखिए जनता जो है वो, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो ज्यादातर जो लोकल मुद्दे होते हैं उसको लेकर ही जनता जो है वो वोट करने का काम करती है। जिस तरह से आपने लोगों से बात की तो कुछ लोगों का कहना है कि देखिए जब से जेल से छूटकर हेमंत सोरेन बाहर आए हैं तो गति तो जो है उनके कामों में आई है, विकास तो जो है वो देखने को मिला है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ सीपी सिंह की बात करें तो उन्होंने भी क्षेत्र में विकास किया है, लेकिन जैसे मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, या फिर सबसे हम अगर बात करें आज के दौर में तो वो रोजगार होता है। लेकिन बेरोजगारी का दौर जो है वो फिलहाल रांची में देखने को मिला। तो क्या डेवलपमेंट की अगर हम बात करें रांची में, वो तो फिलहाल देखने को मिला। लेकिन जिस तरह से एक तरफ मैया सम्मान योजना लाया गया हेमंत सोरेन के द्वारा, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर उसी को लेकर कुछ ऐसा रोजगार महिलाओं को दिया जाता, या महिलाओं को कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें सिखाई जाती जिससे वो खुद रोजगार सृजन कर सकती, तो वो ज्यादातर बेहतर होता और समाज में कहीं ना कहीं उससे बेहतरी भी आती। मोइजुद्दीन। बिल्कुल, देखिए लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि जब 5 वर्षों के बाद जब चुनाव का मौका आता है तब नेता हमारे द्वार पर पहुंचते हैं। दूसरी तरफ लोगों में बेरोजगारी भी व्याप्त है। कहा जा सकता है कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इनका यह भी मानना है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगारी ही हमें नसीब हो रही है। तीसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो मैया सम्मान योजना की बात लोग कर रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि मैया सम्मान योजना सरकार की एक बेहतर योजना है और इससे कहीं न कहीं झारखंड महागठबंधन को फायदा होने वाला है। दूसरी तरफ बात कर लें कि कई लोग इस मैया सम्मान योजना को छलावा बता रहे हैं, आईवास बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा मुद्दा ये हो सकता है कि लोगों को रोजगार नियुक्ति, ये झारखंड में इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से चीजें सामने छन कर आ रही है साक्षी, वो यही माना जा सकता है कि इस बार स्थानीय नियोजन नीति, 1932 खतियान, रोजगार, शिक्षा, नियुक्तियां, ये तमाम चीजें इस बार के चुनाव के मुद्दे होंगे। लेकिन सबसे खास बात अगर ये है कि अगर मैया सम्मान योजना की बात लोग कर रहे हैं और आलोचनाएं भी हो रही है तो जाहिर सी बात है मैयाओं से बात करना बेहद जरूरी होता है। और महिलाएं भी जो कि आधी आबादी कही जाती है, ऐसे में उनका भी इस हमारे खास पेशकश चाय चुनाव चर्चा पर भागीदारी जरूरी होनी चाहिए। दीदी थोड़ा सा इधर मुड़िए, दीदी थोड़ा सा इधर इधर इधर। चलिए कोई बात नहीं है, वो थोड़ा सा लज्जित हो रही, शर्मा रही है, नहीं बोलना चाहती है। लेकिन फिलहाल लोग यही मानते हैं कि झारखंड सरकार में काम तो हो रहा है, डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन 23 से 24 वर्षों में अब तक झारखंड का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी कि सरकार को और तेजी से अपनी योजनाओं पर काम करने की जरूरत है, लोगों के विकास के लिए काम करने की जरूरत है, ताकि विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा झारखंड विकसित हो सके। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 81 विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है ये काफी दिलचस्प हो रहा है, रोमांचक हो रहा है। ऐसे में झारखंड की राजधानी रांची में सीपी सिंह है और महुआ माझी है। ऐसे में जो मुकाबला है वो काफी टक्कर होने वाला है और काफी दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कि दोनों ही प्रत्याशी क्षेत्र में जाकर काम किए हैं और कहीं ना कहीं जनता को कनेक्ट करने का काम किया है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का प्यार किसे मिलता है और जनता इस ताज को किसके सर पर, यानी सर का ताज किसे पहनाती है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से चीज है सामने आ रही है साक्षी,
उससे यही कहा जा सकता है कि रांची विधानसभा क्षेत्र में जो चुनावी संग्राम है वो काफी हद तक कहा जा सकता है कि चुनौतीपूर्ण होगा और दोनों ही प्रत्याशी इसके लिए चुनावी रणभूमि में कूदने को तैयार है और अपनी अपनी ओर से खूब पसीना बहा रहे हैं। बिल्कुल मोइजुद्दीन, ये 23 तारीख को ही भाग्य का फैसला जनता करेगी कि किसके सर पर ताजपोशी होती है और किसे जनता अपना प्यार देती है। फिलहाल तमाम अहम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको बता दें कि तस्वीरें आपको राजधानी रांची से दिखा रहे थे, जहां झारखंड में फिलहाल एक साथ पर्व और पॉलिटिक्स दोनों की झलक देखने को मिल रही है। एक तरफ पूरे देश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर झारखंड की बात करें तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी जो नेता है वो जुट गए हैं। पूरी तरह से पार्टियां जो है वो रेस नजर आ रही हैं। अब 13 नवंबर को पहले फेज का चुनाव होना है, फिर 20 नवंबर को और 23 तारीख को जनता जो है वो नेताओं के भाग्य का फैसला करेगी। देखते हैं इस बार कि जनता की अदालत में कौन खरा उतरता है। फिलहाल चुनावी चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया राष्ट्रीय खबरों के लिए देखते रहिए TV 45। नमस्कार।